दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की इस वीडियो में काफी सारी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है, जिसमें पीएम मोदी के रशिया विजिट से काफी इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वहीं ब्रिटेन की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है और नए प्रधानमंत्री के बनने के कुछ ही घंटे बाद ब्रिटेन की तरफ से भारत को एक नई तकनीक का ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से भारतीयों के लिए एक बड़ी रिक्वेस्ट की गई है। वहीं डिफेंस सेक्टर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत की डीआरडीओ ने सभी यूरोपियन कंट्रीज यहां तक कि फ्रांस और जर्मनी तक को हैरान कर दिया है और एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश किया है। डिफेंस सेक्टर से आ रही इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग खबर होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक पसंद है तो हम डेली इससे जुड़ी वीडियो लेकर आते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं दोस्तों पीएम मोदी के रूस विजिट की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे, जहां पर उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को न सिर्फ लेने पहुंचे बल्कि प्रधानमंत्री की कार में ही होटल तक छोड़ने गए। इससे पहले एयरपोर्ट पर काफी भव्य तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया और तीनों जो सेना होती है, जल, थल और वायु, उनके द्वारा एक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दी गई और रेड कारपेट पर राष्ट्रीय गान के साथ मोदी जी का स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल गए और वहां पर भी उनके लिए जबरदस्त नाच गाने का आयोजन लोगों की भीड़ के साथ देखने को मिला। वहीं इसके बाद वह पल आया जिसका सभी को इंतजार था। पुतिन के द्वारा मोदी को होस्ट किया गया और काफी गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मुलाकात की। ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है उसके बाद जब भी रशियन प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एससीओ समिट या फिर ब्रिक्स समिट के दौरान मिले हो, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी नॉर्मल मुलाकात की है और गले वगैरह नहीं लगाया था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया और डिप्लोमेसी में ये छोटे छोटे गेस्चर बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए, हर बार वे प्रेफर करते थे अपने पड़ोस में किसी देश के यहाँ जाना, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला द्विपक्षीय दौरा रशिया का किया है। ये भी दिखाता है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत है। आज भारत अपनी जरूरत का 40 से 50% न सिर्फ हथियार रूस से खरीद रहा है, बल्कि अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा तेल भी रूस से ही मंगा रहा है। ये दिखाता है कि भारत और रूस कितने ज्यादा करीब है। वहीं पर दोस्तों इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आपस में बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि आपने अपनी पूरी लाइफ भारतीय लोगों को डेडिकेटेड किया है। वहीं पीएम मोदी के द्वारा भारतीय चुनाव और भारत की डेमोक्रेसी के बारे में भी राष्ट्रपति पुतिन को बताया गया और ये भी बताया गया कि वह दूसरे ऐसे नेता हैं जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही 3 बार प्रधानमंत्री चुनकर आए थे। आपको बता दें अभी ये इनफॉर्मल बातचीत है। आज 22वीं इंडिया रशिया शिखर सम्मेलन में जब दोनों नेता आपस में अपने अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मिलेंगे, तब दोनों देशों के बीच आगे किस तरह से रणनीति अपनाई जाएगी और क्या क्या नई डील वगैरह होगी, इस पर चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरान एक मेन एजेंडा जो भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में भाग ले रहे हैं, उनकी सफलतापूर्वक भारत वापसी भी होगी। बहरहाल इस विजिट से जो भी खबर निकलकर सामने आएगी हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इस समय वर्कर्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि काफी इजरायली जनता वॉर में अपनी सेना को मदद कर रही है, जिस कारण से इजरायली पॉपुलेशन एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी भारतीय गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रही है ताकि भारतीय वर्कर्स को इजराइल में अट्रैक्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग इजराइल में जाकर काम करें। बकायदा दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच में इसको लेकर बातचीत भी हुई है। आपको बता दें इस समय इजराइल के अंदर 40,000 वर्कर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको अच्छा पैकेज और अच्छी फैसिलिटी के साथ इजराइल ने अपने देश में बुलाया है। इन वर्कर्स में ज्यादातर चीन, मोल्दोवा और भारत से ही है।
साथ ही इजराइल की तरफ से उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी खास ख्याल रखा गया है। ऐसे में दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारतीय लोगों को भारत सरकार द्वारा अलाउ करना चाहिए कि वह लोग जाकर इजराइल में काम करें या फिर भारत सरकार को ऐसा नहीं करने देना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से सामने आ रही है। देखा जाए तो भारत की डीआरडीओ इस समय फुल एक्शन में दिखाई दे रही है, जहां एक और तेजी से एएमसीए फाइटर जेट के ऊपर काम किया जा रहा है, तो वहीं भारत के बीएमडी सिस्टम को लेकर एरिया वार्निंग भी जारी की गई है। तेजी से मिसाइल डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं तेजी से 2 साल के भीतर जोरावर टैंक को भी बना डाला है। वहीं अब एक और ऐसी बड़ी सफलता भारत के हाथ में लगी है। दरअसल समुद्र में सबसे अहम तकनीक भारतीय डीआरडीओ के हाथ लग चुकी है। आप रेफरेंस के लिए बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। आपको बता दें कि डीआरडीओ की इस तकनीक से भारत की जो सबमरीन है वह 14 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है, यानी कि उन्हें बार बार पानी के ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस कारण दुश्मन को इन सबमरीन को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। आपको बता दें कि भारत की डीआरडीओ की तकनीक ने फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को भी चौंका दिया है। बकायदा डीआरडीओ की तरफ से इस एआईपी इंटीग्रेशन तकनीक की भूमि पूजन भी किया गया और खुद डीआरडीओ के चीफ वहां पर मौजूद रहे, जो कि दिखाता है कि ये सफलता भारत के लिए कितनी अहम थी। अब दोस्तों इस खबर और तकनीकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय नेवी के पास मौजूद 16 कन्वेंशनल सबमरीन जो है, जिसमें से 5 स्कॉर्पियन क्लास, 7 रशियन किलो क्लास और 4 HDW जर्मन सबमरीन, इन सभी सबमरीन की एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन्हें डेली पानी के ऊपर ऑक्सीजन के लिए आना पड़ता है। लेकिन जब भारत इस नई एआईपी तकनीक को इन सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट कर देगा तो भारत की इन सबमरीन को पानी के ऊपर डेली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 14 से 16 दिनों में एक बार पानी के ऊपर आने की जरूरत पड़ेगी, जिससे ये सबमरीन खुफिया तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे सकेंगे। अब शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये एआईपी तकनीक भारत के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका फाइनली भारत की तरफ से विकास कर लिया गया है और 2026 से इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वहीं सबमरीन से जुड़ी ही एक और इम्पोर्टेंट खबर यह है कि भारत की नेवी के द्वारा एडिशनल किलो क्लास सबमरीन जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लैस होगी और पहले से सस्ते दामों में मिलेगी, तो उसे हम रशिया से खरीद सकते हैं। और बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस विजिट पर भी है और इसको लेकर बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने इस एआईपी तकनीक का विकास किया है, उनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूके से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में यूके में चुनाव संपन्न हुए और सत्ता में नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आए हैं, जो कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, ऐसी अपेक्षा हम लोगों के द्वारा की गई थी और अब ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल यूके की सबसे बड़ी कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है। दरअसल हाल ही में रोल्स रॉयस के द्वारा भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी इंजन की पेशकश की गई थी और इसकी तकनीक वगैरह और साथ में मिलकर इंजन बनाने की बात कही गई थी। वहीं पर अब नेवी के लिए भी रोल्स रॉयस की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया गया है। दरअसल अब रोल्स रॉयस ने MT-30 गैस टरबाइन भारतीय नौसेना के फ्यूचरिस्टिक जहाजों के लिए ऑफर किया है। यह भारत और ब्रिटेन के बीच नौसेना के तकनीकी क्षेत्र में एक नया मोड़ है। इस साझेदारी के माध्यम से उम्मीद है कि भारतीय नौसेना के नए जहाजों की शक्ति प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार होगा। आपको बता दें, भारतीय नौसेना अपने जहाजों के इंजनों के लिए यूक्रेन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड हुआ करता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को यूक्रेन से इंजन वगैरह की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके बाद भारत इस तरह के किसी ऑफर का वेट कर ही रहा था कि भारत को यूके की तरफ से ये ऑफर मिल गया है। MT-30 गैस टरबाइन विश्वसनीयता और शक्ति से ये जहाजों की संचालन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसकी उच्च ताकत, घनत्व और सुरक्षा इसे विशेष बनाती है। भारतीय समुद्री सुरक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, ब्रिटेन के द्वारा दिए गए इस ऑफर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर के बारे में। ये खबर दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर सामने आ रही है।
जो कि जब से आई है तब से ही काफी ज्यादा विरोध का सामना कर रही है और अब इसमें चेंज को लेकर अपडेट सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार अग्निपथ योजना में कुछ चेंज करने के लिए तैयार है। 2 साल पहले लॉन्च हुई इस योजना पर विपक्षी पार्टी भी काफी ज्यादा विरोध कर रही है। बताया जा रहा है इसमें सुधार के प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिसमें अग्निपथ में शामिल होने वाले उम्र सीमा को 21 से 23 वर्ष तक बढ़ाया जाए। साथ ही ये सुझाव दिया जा रहा है कि प्रारंभिक 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीर की कम से कम 50% रिटेंशन रेट रखा जाए, जो कि वर्तमान में 25% है। ये सुधार सेना के युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य से किया गया है। अधिकारी मानते हैं कि उम्र सीमा को बढ़ाने से वे स्नातक छात्रों को भर्ती कर सकते हैं, जिन्हें तकनीकी भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण किया जा सकता है, जिससे सेना की क्षमताओं में और भी सुधार हो सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो अग्निपथ योजना को लागू करने के पीछे उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन बीजेपी इसको जनता तक समझाने में विफल रही, जिस कारण से इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया, क्योंकि इस तरह की योजना पहले से ही कई देशों में ऑलरेडी है। साथ ही भारत चाहता है कि हमारी सेना में युवा सैनिक और अनुभवी सैनिक के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे। इसके साथ ही भारत की डिफेंस बजट का जो आधे से ज्यादा पैसा सैलरी और पेंशन वगैरह में जाता है, उसमें भी कटौती आ सके। अभी देखना होगा कि जो भी सुधार भारत सरकार करेगी, क्या उसके बाद भी अग्निवीर योजना का विरोध किया जाता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या यह योजना सही है या फिर इस योजना को वापस ले लेना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।